एक गांव में जहां जिंदगी की गति धीरे और सरल थी, एक पुलिस वाला राम और एक चतुर चोर श्याम रहते थे। गांव की सड़कों पर हर कोई राम की ईमानदारी और साहस की कसम खाता था, जबकि श्याम के चालाकी और हिम्मत की कहानियां भी कम नहीं थीं। श्याम ने कई बार पुलिस को चकमा देकर अपनी चतुराई का परिचय दिया था, पर राम का धैर्य और संकल्प भी कम न था। राम को पता था कि श्याम की गिरफ्तारी से ही गांव में स्थायी शांति आ सकेगी। इसलिए उसने श्याम को पकड़ने का प्रण लिया और दिनरात उसी पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर श्याम भी राम की काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ था और हर बार एक नई चालाकी से बच निकलता था। श्याम एक बहुत ही चालाक और समझदार चोर था। वह हमेशा अपनी योजनाओं को बारीकी से बनाता और उन्हें अंजाम देता था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, श्याम ने गांव के सबसे बड़े व्यापारी के घर में चोरी करने की योजना बनाई। उसे पता था कि व्यापारी के घर में बहुत सारा सोना और नकदी है। श्याम ने रात के अंधेरे में व्यापारी के घर की दीवार फांदी और धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हो गया। वह बहुत ही सावधानी से चलता हुआ तिजोरी तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक राम को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। राम अपने घर में जाग रहा था और उसने तुरंत बाहर आकर देखा। उसने श्याम को व्यापारी के घर में घुसते देखा। राम ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और व्यापारी के घर की ओर दौड़ा। श्याम ने भी राम को देख लिया और तुरंत तिजोरी से बाहर निकलकर भागने लगा। राम ने श्याम का पीछा किया। राम ने समझदारी से काम लेते हुए मकान के हर कोने को खंगालना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने देखा कि श्याम एक कोने में छुपा हुआ है। राम ने तुरंत अपनी लाठी से श्याम को बाहर निकाला और उसे पकड़ लिया। श्याम ने भागने की कोशिश की, पर राम ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। राम ने श्याम को गांव के लोगों के सामने लाया और उन्हें बताया कि श्याम ही वह चोर है जो गांव में लगातार चोरियां कर रहा था। गांव के लोग राम की बहादुरी की तारीफ करने लगे। राम ने श्याम को पुलिस स्टेशन ले जाकर हवालात में डाल दिया। श्याम ने राम से माफी मांगते हुए कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दो। राम ने कहा, माफी का हकदार वह होता है जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। श्याम ने राम की बातों पर गौर किया और तय किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारकर एक अच्छा इंसान बनेगा। राम ने श्याम को एक मौका दिया और उसे एक छोटी सी सजा के बाद रिहा कर दिया। श्याम ने ईमानदारी से जीने की कसम खाई और राम के मार्गदर्शन में एक नया जीवन शुरू किया। इस प्रकार गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। राम और श्याम दोनों ने मिलकर गांव की भलाई के लिए काम किया और गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते रहे।